नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां कोरिया जिले के नगर पालिका निगम चिरमिरी में 30 लाख रुपए की लागत से 2 वर्ष पूर्व बना विद्युत शवदाह का उपयोग वैश्विक महामारी कोविड-19 से संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के लिए नहीं किया जा रहा है। संक्रमित शवों को नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र के खुले मुक्तिधाम में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला इकलौता नगर पालिका निगम चिरमिरी में मृत्यु होने के पश्चात शवों को अंतिम संस्कार के लिए 2 वर्ष पूर्व डोमन हिल मुक्ति धाम में करीब 30 लाख रुपए की लागत से विद्युत शवदाह का DMF फंड के द्वारा निर्माण कराया गया था। साथ ही कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरण दास महंत के द्वारा शवदाह मशीन में बाकायदा कच्ची लकड़ी डालकर परीक्षण भी कर दिया गया था। किंतु दुर्भाग्य कहें कि वर्तमान समय में वैश्विक महामारी को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि खुले में कोरोना से संक्रमित शव को बाहर जलाने से संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। वहीं इस बात को लेकर भी नगर पालिका निगम चिरमिरी की बुद्धिजीवी वर्ग सोचते हैं कि जब विद्युत शवदाह गृह बन गया है और पूर्व में परीक्षण भी हो गया है, फिर उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, यह सोचने वाली बात होगी। गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में जिस प्रकार से वैश्विक महामारी का प्रकोप छाया हुआ है, इससे कोरिया जिले का नगरपालिका निगम चिरमिरी भी अछूता नहीं है। यहाँ के मुक्तिधाम में आए दिन खुले में कोरोना से संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार मुक्तिधाम में किया जा रहा है। यह प्रश्न जरूर उठता है कि जब नगरपालिका निगम क्षेत्र में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण और परीक्षण होने के बाद भी उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, यह सोचने वाली बात है। बड़ी विडंबना है कि चिरमिरी में विद्युत शवदाह मशीन के होने के बावजूद 2 साल से इन लोग चालू नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण ये मशीन को चालू नहीं किया गया है, जबकि जब मैं विपक्ष में था, प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी और एक निर्दलीय महापौर होते हुए भी मैंने माननीय कलेक्टर को समझाकर आग्रह करके DMF की राशि से विद्युत शवदाह मशीन को लिया था। केवल रायपुर में ही विद्युत शवदाह मशीन है चिरमिरी को छोड़ के। ऐसे परिस्थिति में जब हम शहर में लकड़ी की कमी, लोगों को हो रहे परेशानी को देखते हुए इस विद्युत शवदाह मशीन की स्थापना करवाई थी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी और हमारे माननीय सांसद ज्योत्सना महंत जी के कर कमलों से हमने उसका विधिवत लोकार्पण भी कराया है और उसकी टेस्टिंग भी हो गई है। बावजूद उसके कोरोना की इस महामारी में, जबकि हमारा शहर भी अछूता नहीं है, कई सारे लोगों की दुखद मृत्यु हो रही है और मुझे और आश्चर्य होता है कि प्रशासन का भी इस तरफ ध्यान नहीं है, जबकि आज SDM ही हमारे आयुक्त हैं, ऐसे प्रभारी आयुक्त हैं। ऐसे समय में भी इस शवदाह मशीन की ओर प्रशासन का ध्यान न जाना, मुझे लगता है कि हमारे आज के निर्वाचित नेताओं को सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से मुझे प्रार्थना करना होगा, क्योंकि मैं मजबूर हूं कि मेरे ही सरकार का आज नगर निगम है और मेरे ही पार्टी आज प्रदेश में भी सरकार में है, हमारे विधायक भी हैं। तो ऐसे में बहुत कुछ बोलना मेरे लिए लाजमी नहीं है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता छोड़कर ऐसे जो जनहित के काम है, जो समाज हित के काम है, इन कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे जो अधिकारी जो आलस में और सत्ता के नशे में, नेताओं के दबाव में कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो समय आने पर मैं इनको बताऊंगा। ये अगर ऐसी इन परिस्थितियों में अगर प्रशासन लापरवाही कर रही है तो उसमें अपन को इसमें आगे बात किया जाएगा प्रशासन से, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यजनक है चिरमिरी नगर निगम के लिए। ऐसी अभी जो वैश्विक महामारी जो अपने कोविड-19 का जो चल रहा है, इसमें बहुत सारी मृत्यु हो रही है। चिरमिरी में आए दिन 4-6 बॉडी तो जल ही रही है और ऐसे संक्रमित बॉडी को अगर एक जगह इलेक्ट्रॉनिक आदरणीय महंत जी द्वारा बनवाया गया है, उसका उद्घाटन कर दिया गया है, तो इसमें परेशानी क्या है प्रशासन को, ये काफ़ी चिंतनीय विषय है और इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे और मैं संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनसे मैं इसमें चर्चा करती हूँ और ऐसा होना नहीं चाहिए और मैं इसके लिए मैं उनसे भी बात करूँगी अपने आदरणीय चरणदास महंत जी से और इसकी शिकायत ऊपर तक होगी। जब इसका परीक्षण किया गया था सौदा में, जो मशीन है उसमें कच्ची लकड़ियाँ डाल के सौदा मशीन का परीक्षण किया गया था, संचालित हालत में थी, लेकिन ऐसी वैश्विक महामारी के दौर में इसको न चालू करना, ये चिरमिरी की आम जनता के साथ और चिरमिरी के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है।
इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गलत है और प्रशासन इसमें की लापरवाही है। इसमें हम बात बिल्कुल करेंगे और जो भी इसमें ठोस कदम होगा उसको उठाया जाएगा और अगर ये लापरवाही है तो इसके बारे में अपन कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। और पूर्व महापौर के द्वारा नगर निगम में बनाया गया था तो ये एक अच्छी सोच थी हैं, और इस सोच को और इतने पैसे खर्च होने के बाद अगर उस जगह का सदुपयोग नहीं हो रहा है तो दुर्भाग्यजनक है। और इसमें अपन आगे बात करते हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, चर्चा करने के बाद फिर मैं आपको आगे की जो भी होगी जानकारी जरूर दूंगी। नगर निगम चिरमिरी के द्वारा डीएमए फंड से लगभग 30 लाख रुपए की लागत से सौदागरा बनाया गया था, लेकिन आज 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी वह सौदागरा चालू नहीं हो सका, जिसका उद्घाटन माननीय विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन उद्घाटन करने के बावजूद भी आज उसका लाभ चिरमिरी की जनताओं को नहीं मिल रहा है। आज कोविड-19 महामारी के द्वारा कोई किसी का भी जान चली जा रही है, जिसको अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग करना यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। के द्वारा लगभग अनुमानित 30 लाख रुपए की लागत से विद्युत सौदागृह डोमन हिल में बनाया जा चुका है और उसकी स्थापना हुए भी 2 वर्ष हो गए और उसका विधिवत उद्घाटन माननीय चरणदास महंत जी के द्वारा किया जा चुका है और उसके बाद उसमें उसकी टेस्टिंग भी लकड़ी डाल करके की जा चुकी। इसमें किसी प्रकार की दुविधा ना रहे कि ये विद्युत सौदागृह चालू नहीं है, लेकिन राजनीतिक विद्वेष की भावना से कि उसने विद्युत सौदागृह लगाया था, पहले वाले ने लगाया था, इस कारण से हमको चालू नहीं करना है। इन बातों को लेकर के आखिर वर्तमान में बैठे सत्ता में बैठे मठाधीश क्या चिरमिरी के लोगों को, चिरमिरी के पूरे जनमानस को कोरोना पॉजिटिव की ओर ढकेलना चाहते हैं, बीमारी की ओर ढकेलना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि तत्काल माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, माननीय टीएस बाबा स्वास्थ्य मंत्री, माननीय प्रभारी मंत्री नगर पालिका निगम, मैं इनसे निवेदन करूंगा और विधायक जी से भी निवेदन करूंगा कि आप तत्काल चिरमिरी में जो विद्युत सौदागृह डोमन हिल में स्थापित है, जो कोरोना पॉजिटिव के डेड बॉडी आ रही हैं, उनका अंतिम संस्कार उसी में कराएं ताकि किसी प्रकार की बीमारी फैलने से चिरमिरी के लोग बचाए जा सकें। अब हम हैं नगर पालिका निगम चिरमिरी के डोमन हिल क्षेत्र में, जहां विद्युत सौदागृह लगभग डीएमएफ मत के 30 लाख रुपए की लागत से बनाया गया विद्युत सौदागृह है। यहाँ पूर्ण रूप से संचालित भी किया जा चुका है, इसका टेस्टिंग किया जा चुका है माननीय चरणदास महंत जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, किंतु अब तक इसका संचालन नहीं किया गया। 2 साल बीत जाने के बाद भी नगर पालिका निगम चिरमिरी का ये सौदागृह है, अब देख रहे हैं हमारे पीछे, इसका 2 साल पूर्ण हो जाने के पश्चात भी अब तक इसका संचालन नहीं हो सका। आपको बता दें कि कोरोना की वैश्विक महामारी पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे भारत देश को जिस प्रकार से खा रही है, उसके बाद लगातार यहाँ पॉजिटिव जो कोरोना से आ रहे हैं उनका मृत्यु हो जा रहा है, उनके शवों को शमशान घाट में जला दिया जा रहा है, खुले में जला दिया जा रहा है, किंतु उनके लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक आपसी मतभेद के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ये लोगों में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं कि कोरोना के पेशेंट को खुले में जलाया जा रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं कोरोना फैलने की संभावना है, किंतु यहाँ के नेतागण, यहाँ के राजनीतिक पार्टियाँ इसका समर्थन नहीं कर रही और अब तक इसका संचालन नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं 30 लाख रुपए डीएमएफ मत से जो खर्च किए गए इस विद्युत सौदागृह के लिए, किंतु 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सी न्यूज़ भारत के लिए जिला कोरिया से मुश्ताक कुरैशी। फिलहाल के लिए न्यूज आर्क में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।